उठा भारत में एक बार फिर से आप सभी को बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, गायत्री भी मेरे साथ मौजूद है। तस्वीरें सीधे आपको पोलैंड की दिखाते हैं। सितंबर के महीने में जिस तरीके से बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है वो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला बन गया है। यहाँ पर एक बांध भी टूटा है जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह बस पानी ही पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पोलैंड की ये तस्वीरें हो गई है। और अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करें तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें, हर देश की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पोलैंड में ये तबाही इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक बांध टूटा है जिसके बाद शहरों में पानी भर गया है। गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। सैलाब की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तो चलिए एक बार इस तस्वीरों को वॉल के जरिए भी दिखा देते हैं आपको। आप देख रहे हैं पोलैंड की एक डैम टूट गया था और उसके बाद आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। नाव के जरिए आप देखिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं जो कि पानी के बीचों बीच फंसे हुए थे। पैट भी आप देख रहे हैं, लोग अपने पैट को लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, क्योंकि एक बड़ा डैम था जो कि अचानक से टूट गया और उसके बाद इस तरीके के हालात बने। ये देखिए एरियल व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है और यहां पर भी आप देख सकते हैं रिहायशी इलाकों में भी गलियों में, रोड पर, सड़क पर, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये तमाम जो घर हैं वो इस वक्त पानी के बीचों बीच मौजूद हैं। आप सोचिए जो लोग अंदर कैद हैं इन घरों में, उनको अब रेस्क्यू करने का काम भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी आबादी है जो इन घरों में रहती है और पानी के बीचों बीच अब लोगों को यह डर सता रहा है कि वो इस पानी के बीचों बीच से निकलकर कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एरियल व्यू के जरिए आप ये पूरी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डैम टूटा तो पानी का बहाव कितना तेज था और पानी का ये बहाव सीधे रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा। ये देखिए ये पानी के बहाव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डैम टूटने के बाद सीधे जो पानी था वो आगे बढ़ता चला गया, रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा। जो भी इसकी जद में आई, देखिए कार जो थी वो पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो कार और भी कई चीजें हैं जो इसकी जद में आ गई क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज था। अचानक से जो डैम था वो टूट गया था और उसके बाद पानी का बहाव जो उसके रास्ते आया उसको बहाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी देखते ही देखते डूबती हुई दिखाई दी। इसके अलावा बहुत सारा सामान जो वहां रास्ते में मौजूद था। ये देखिए एक के बाद एक वाहन, कई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक वाहन पानी के तेज बहाव के साथ आगे बहता चला गया। तो ये पानी का कोहराम, जनता परेशान और इस बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पोलैंड की वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। आप समझिए जब ये डैम टूटा, पानी का तेज बहाव आया तो जो उसके रास्ते में आया सबको बहा कर ले गया। ये एक के बाद एक वाहन आप देख रहे हैं, एक के बाद एक वाहन इस पानी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। तो पोलैंड की ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से वहां पर जो बाढ़ बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बांध टूटा जिसके बाद सैलाब जैसे हालात बन गए और यहाँ पर पानी का सैलाब इस कदर आ गया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। ये पुल टूटा है, पुल टूटने के बाद शहर भर में हर जगह पानी ही पानी देखते हुए भर गया और जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ तैरते हुए नजर आई। ये एरियल शॉट आप देख सकते हैं जहाँ बारिश और बाढ़ का जो पानी है बस वही नजर आ रहा है। हालांकि ये हालात सिर्फ पोलैंड में नहीं है बल्कि इसके अलावा मध्य यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये हालात बने हुए हैं। चेक रिपब्लिक से लेकर के रोमानिया तक, स्लोवाकिया तक और पोलैंड तक। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि सितंबर के महीने में भी बारिश का सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार यहाँ पर जो वाहन है वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जो घर है वो भी अंदर तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें पोलैंड की है। लेकिन इसी के साथ अब चलिए अब आपको जो तस्वीरें हैं वो रोमानिया की भी दिखा देते हैं। रोमानिया में बाढ़ बारिश का कहर इसी तरीके से नजर आ रहा है। पेड़ टूटे हुए हैं, पूरी सड़क पर कीचड़ जो है वो आ गया है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, उनके लिए भी ये मुसीबत बन गया है क्योंकि अचानक से जब बाढ़ बारिश का कहर ये बढ़ा, पानी इस तरीके से बढ़ा तो लोगों को समझ नहीं आया कि खुद को बचाए कैसे। घर है और घरों के सामने से नदी बह रही है और ये रोड पर बह रही है नदी। रोमानिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी से पूरा शहर सराबोर नजर आ रहा है। पूरी कंट्री में इसी तरीके के हालात बन गए हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा है, पानी है और जो रेस्क्यू टीम है वो भी वहां पर हालांकि मौजूद है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन कोहराम मचा हुआ है क्योंकि लोग अब घरों में भी बाढ़ बारिश की वजह से सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं।
और अब चेक रिपब्लिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूरोप का एरिया है और यहाँ पर भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, चेक रिपब्लिक में भी जबरदस्त बाढ़ की तस्वीरें आपके सामने, भारी बारिश और उसके बाद ये हालात बने हैं। एक तरफ मिडल यूरोप के कई देश बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं चेक रिपब्लिक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेक रिपब्लिक में किस तरीके से बाढ़ आ गई है, गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन पानी का बहाव देखिए। अब दो तस्वीरें आपके सामने, लोगों को एक एक का रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सी का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अब उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग तो इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। रस्सी का सहारा ले रहे हैं, नाव के जरिए भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाव पर भी खतरा बना हुआ, और इसीलिए रस्सी एक जगह से दूसरी जगह बांधकर एक एक कर लोगों को बचाया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बुजुर्गों को बमुश्किल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। और देखिए, सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए और जान में जान आ रही है, क्योंकि जहां पर ये लोग मौजूद थे पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इनकी जान पर बनाई थी। ऐसे में कोशिश यही थी कि किसी भी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और पोलैंड की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको म्यांमार की तस्वीरें दिखाते हैं। ये म्यांमार की तस्वीरें हैं। यागी तूफान ने यहां पर कहर बरपाया हुआ है और अब तक 113 लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, हर जगह सिर्फ सैलाब का मंजर है, घर डूबे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई है, अस्त व्यस्त ये पूरी जिंदगी है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें म्यांमार में यागी तूफान के बाद बनी है। यागी तूफान में अभी तक 113 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन जो सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपने जगहों को छोड़ने के लिए मजबूर है, विस्थापित होने के लिए मजबूर है, अपना सामान लेकर के सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं जल्द से जल्द, ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि अभी तक यागी तूफान से 113 लोगों की जान चली गई है। हर जगह बाढ़ बारिश का सितम इस कदर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सेंट्रल यूरोप से लेकर के एशिया तक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ बारिश के कहर में घर डूबे हैं, गाड़ियां डूबी है, तो दूसरी तस्वीर साफ तौर पर यह दिखा रही है कि लोग अपने आप को सुरक्षित जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। अपने पशुओं के साथ अपने घर से वो विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापित होने के लिए यागी तूफान ने उन्हें मजबूर किया है, जिसने 113 लोगों की जान ले ली है। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, म्यांमार, और ये तस्वीरें हर जगह से इसी तरीके से आ रही है कि देखिए सितंबर का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी बारिश का सितम कम नहीं हो रहा है, बाढ़ बारिश का कहर कम नहीं हो रहा है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं, मध्य यूरोप की तस्वीरें हो या फिर उसके अलावा एशिया की तस्वीरें हो। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। ये दो तस्वीरें हैं, घर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग खुद को विस्थापित कर रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे 3 मोर्चों पर। आपको बता दें, तेल अवीव पर जिस तरीके से चाहे हूती की बात हो, हिजबुल्लाह की बात हो, हमास की बात हो, लगातार हमले हो रहे थे। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अरब में महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर विनाशक हमले किए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजराइल पर धावा बोला है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में वही हुआ जिसकी कल्पना शायद इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ना की हो। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला कर सबको हैरत में डाल दिया। पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला कितना भयंकर था इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 11 मिनट 30 सेकंड में मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए इजरायली सीमा में घुस गई। इस हमले को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। हमले से बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अछूता नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल ने एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हमला किया था। अटैक के साथ पूरे इलाके में सायरन बजने लगे, लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने
इजराइल पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से हमले किए। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा, या फिर यह विनाश लीला ऐसे ही सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करती रहेगी।